आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 105 है इज़ा तहक़्क़क़ अर्रिज़ा अल जामिउ लिश्शराइति सारा साहिबुल लबनि वलमुरज़िअतु सारा साहिबुल लबनि वलमुरज़िअतु अबन व उम्मन लिलमुर्तज़िअ विल मुर्तज़िअति। अब यहाँ पे उस कानून की तत्वीक करके बताएंगे कि अगर जो है वो रज़ात अपनी मुकम्मल शराइत के साथ वाक़या हो जाती है, यानी किसी बच्चे ने जो है वो मुकम्मल शराइत के तहत दूध अगर पी लिया है तो कौन से रिश्ते जो है वो इससे बनेंगे। तो कानून क्या है इसमें कि जो नस्बी रिश्ते थे वही अनावीन यहाँ पर भी क्या है आ जाएंगे और उन्हीं अनावीन के तहत क्या तमाम रिश्ते क्या यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसी वजह से शुरू यहाँ से करते हैं कि अगर रज़ा वो वाली हो जाती है कि जिसके अंदर तमाम शराइत मौजूद हों, अलजाम लिश्शराइत, ठीक है, यानी वही 15 दफ़ा हो, एक ख़ातून हो और मुसलसल हो, दरमियान में कोई ग़ज़ा इस्तेमाल ना की हो, ये जो सारी चीज़ें थी। तो सारा साहिबुल लबन है, तो जो साहिब लबन है जिसे हम शोहर कहते हैं वो हो जाएगा, और मुर्ज़िआ और दूध पिलाने वाली ख़ातून वो क्या बन जाएंगे, रज़ाई माँ बाप बन जाएंगे, अबन व उम्मन, ठीक है। ये रज़ाई माँ बाप बन जाएंगे किसके लिए, मुर्तज़िआ और मुर्तज़िआ के लिए, यानी दूध पीने वाला जो बच्चा है। तो ये क्या हो गया जी, पहला रिश्ता हो गया। पहला रिश्ता क्या था हमारे पास, का था ना, और के मुकाबले में हम दूसरा क्या देखते थे, अब देखते थे। यानी अगर महरम रिश्ते की बात करते हैं तो लड़के की निस्बत से होता है कि एक मर्द के लिए जो है वो अपनी माँ महरम होती है, और ख़ातून की निस्बत देखते हैं तो उसका बाप क्या होता है, महरम होता है। और चूँकि अब और का दायरा वसी था कि जो फ़कत अपने माँ बाप को शामिल नहीं था, बल्कि जो ऊपर निकलते जाएँ नाना दादी और क्या नाम है, हाँ, नाना दादी और नानी इनको भी क्या शामिल था। तो इसी वजह से अगला जुमला क्या कहा कि वाबाउहुमा व उम्महातुहुमा। इसी तरीके से अब और यानी यहाँ पे जो रज़ाई माँ बाप बनेंगे इनके जो आबा और उम्महात होंगे वो भी अब और के उन्वान में चूँकि आती हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, अजदादन व जद्दातिन लहुमा। तो वो अजदाद बन जाएंगे या क्या जद्दात बन जाएंगी मुर्तज़िआ और मुर्तज़िआ के लिए। अजदाद यानी कि दादा और नाना बन जाएंगे, दादे और नाने बन जाएंगे इनके आबा जो हैं। और उम्महात की निस्बत से देखेंगे यानी इनकी जो माएँ देखेंगे, इनके रज़ाई माँ बाप की जो माएँ होंगी वो क्या बन जाएंगी, नानियाँ और दादियाँ क्या है उसके लिए बन जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, पहला उन्वान जो है ना नस्बी उन्वान अब और वाला, वो यहाँ पे क्या होगा, मुकम्मल होगा। दूसरा उन्वान कौन सा बनेगा कि वाउलादुहुमा इख्वतुन व अख्वातुन लहुमा, कि साहिब लबन और जो मुर्ज़िआ है दूध पिलाने वाली ख़ातून और उसका जो शोहर है उनकी जो औलाद है, उनकी औलाद क्या बन जाएगी, इख्वा व अख्वात, भाई और बहनें बन जाएंगी, लहुमा किसके लिए, ये मुर्तज़िआ और मुर्तज़िआ के लिए भाई और बहनें बन जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास नस्बी रिश्तों में से कौन सा था, तीसरा था ये, ठीक है। अख और वहाँ पे उख का जो रिश्ता था ये तीसरा था। अच्छा जी, एक और रिश्ता के व औलादिहिमा औलाद इख्वतिन व अख्वातिन लहुमा व औलादिहिमा। औलादिहिमा का क्या तर्जुमा है, हिमा की की तरफ पलटाएंगे हम साहिब लबन और मुर्ज़िआ की तरफ, कि जो साहिब लबन और मुर्ज़िआ ख़ातून है उनकी औलाद की औलाद, क्योंकि उनकी औलाद क्या बन गई, भाई बहनें बन गई, तो उनकी औलाद की आगे औलाद क्या बनेगी, औलाद इख्वतिन व अख्वातिन लहुमा यानी मुर्तज़िआ और मुर्तज़िआ जो दूध पीने वाले हैं बच्चे, उनकी भाई बहनों की औलाद बन जाएगी। तो ये भी नस्बी रिश्तों में से क्या है, एक तीसरा रिश्ता बन जाएगा, जो कि तरतीब के मुताबिक देखा जाए तो वहाँ पे चौथा बनता था। वहाँ पे चौथे रिश्ते क्या नाम दिया था, इब्नुल उख्ते, और पाँचवा क्या था वहाँ पे, इब्नुल अखे, ठीक है, जिससे हम क्या कहते थे, बांजे और बांजियाँ, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे बांजे और बांजियों वाला भी क्या रिश्ता बनेगा, तो वो औलाद इख्वतन व अख्वातिन लहुमा, यानी उनकी जो इसके रज़ाई माँ बाप हैं, रज़ाई माँ बाप की औलाद जो औलाद होगी
वो इसके लिए क्या बन जाएंगे, भाई और बहनें बन जाएंगे। व इख्वतुहुमा व अख्वातुहुमा अमामन व अम्मातिन लहुमा। व इख्वतुहुमा व अख्वातुहुमा, ये हुमा की मेरे की तरफ पलटेगी, ये साहिब लबन और मुर्ज़ा की तरफ, कि साहिब लबन और जो मुर्ज़ा है उनकी जो बहनें और भाई हैं, ठीक है, तो ये इसके क्या बनेंगे, आमाम चच्चे बनेंगे, या इसकी क्या बनेगी, फुफ्फो बन जाएंगी, या क्या है अखवाल मामू बनेंगे, या क्या है खालें बन जाएंगी, लहुमा मुर्तज़े और मुर्तज़ा के लिए। तो ये क्या था, छठा और सातवां उन्वान था हमारे पास, अम्मा का और खाला का जो नस्बी उन्वान था वो भी क्या यहाँ पे मुतहक्किक हो जाएगा। वकज़ा आमामुहुमा व अम्मातुहुमा व अखवालुहुमा व खालातुहुमा, इसी तरीके से जो साहिब लबन और मुर्ज़ा खातून हैं उनके जो आगे चच्चे हैं, ठीक है, इससे इस उन्वान को हमने क्या कहा था कि अम्मा और जो खाला का उन्वान हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो बाप और माँ के चचा होते हैं, बाप और माँ की जो फुफ्फो होती है, बाप और माँ की जो खाला होती है, वो भी क्या इसी में शामिल है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जी इनके जो चचा हो रहे हैं, इनके किनके, यानी इसके रज़ाई माँ बाप के, इसके रज़ाई माँ बाप के जो चचा हैं, फुफियाँ हैं, मामू हैं और खालाएँ हैं, वो भी इसके लिए क्या बन जाएंगी, महरम हो जाएंगी, यानी वो भी इसकी भी क्या बनेगी, वही फुफियाँ बन जाएंगी, इसके चचे बन जाएंगे, इसकी क्या खालाएँ बन जाएंगी। कौन सी रज़ाई, इससे वो क्या कहेगा कि ये मेरी रज़ाई खाला है, ठीक है, जो रज़ाई फुफ्फू है ये मेरी। अच्छा, ये यानी अभी हम रिश्ते अगर गिने यहाँ पे, तो शुरू में क्या था, अब और की बात की और जद्दात की बात की, तो वहाँ पे पहला नस्बी रिश्ता क्या है वहाँ पे जिक्र किया, अब और वाला वहाँ पे हमने जिक्र किया था, और अब वाला। दूसरी जब उनकी औलाद की बात है, यानी रज़ाई माँ बाप की औलाद, इसके लिए क्या बनेगी, बहन और भाई बनेगी, तो यहाँ पे वो दूसरा रिश्ता जिक्र हुआ, भाई और बहन वाला। बेटी वाला भी जिक्र नहीं किया, उसको स्किप कर दिया, उसको अभी जिक्र कर रहे हैं। वसारा हुआ, ठीक है, अभी ये बेटी वाला कर रहे हैं। वसारा हुआ से क्या मुराद है, ए अल मुर्तज़ा अविल मुर्तज़ा, ठीक है, कि जो दूध पी रहा है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो जो दूध पी रहे। अब उसका रिश्ता क्या बनेगा, लहुमा, यानी साहिब लबन और मुर्ज़ा से, उनसे क्या रिश्ता बन जाएगा, बेटे और बेटी का क्या रिश्ता बन जाएगा, इब्नन व बिनतन औ बिनतन लहुमा, बेटे और बेटी का रिश्ता बनेगा। और फिर हमने कहा था बेटे और बेटी मतलब फ़कत अपने बेटे और बेटी नहीं होते, बल्कि उनकी औलाद यानी नवासी और पोते भी उसमें शामिल होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या कहा कि वौलादुहुमा अहफ़ादन लहुमा, कि औलादुहुमा यानी मुर्तज़ा और मुर्तज़ा की जो औलाद है अपनी, इनकी औलाद क्या बन जाएगी, अहफ़ादन वो पोते और पोतियाँ, नवासी और नवासियाँ बन जाएंगी, लहुमा किन के लिए, लहुमा साहिब लबन और मुर्ज़ा के लिए क्या है, पोते और पोती बन जाएगी। यानी ये उन्वान कौन सा था, वहाँ पे हमारी तरतीब के मुताबिक दूसरा उन्वान था, ठीक है। यानी अगर हम इसी इबारत के ऊपर निशान लगाना शुरू करें कि नस्बी रिश्ते कहाँ कहाँ से बने, तो हम शुरू में अबन और जो उम्मन का बताया पहली लाइन में, ठीक है, और जद्दात और जद्दात का, ये पूरी लाइन हम लगाएंगे तो ये क्या है, नस्बी पहला रिश्ता बनेगा। नस्बी पहला रिश्ता कौन सा था, अल उम का था, उम के मुकाबले हमने क्या रखा था, अल अब रखा था। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर उसी तरतीब के मुताबिक चलें तो फिर वसारा हुआ पे आ जाएंगे, ठीक है, सारा हुआ, क्योंकि दूसरा वहाँ पे इब्न का रिश्ता था, इब्न और बिंत का था, बिंत और इब्न का। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दूसरे नंबर पे सारा हुआ से लाइन खींचेंगे आखिर तक, तो ये नस्बी रिश्ता कौन सा बन जाएगा, बिंत और इब्न वाला रिश्ता बन जाएगा, कि जिसके अंदर वो पोते और पोतियाँ नवासी और नवासी में शामिल होते हैं। तीसरा रिश्ता वहाँ पे क्या था हमारे पास, भाई उख्त का था, बहन का था, बहन और भाई का था। वो कहाँ से हम लाइन लगाएंगे, व औलादुहुमा इख्वतुन व अख्वातुन लहुमा, ठीक है, जो शुरू में है पहली लाइन में, तो इसके ऊपर हम लाइन लगाएंगे और हम कहेंगे कि ये तीसरा रिश्ता क्या बन रहा है नस्बी, कौन सा, उख्त और अख वाला, भाई और बहन वाला। उसके बाद चौथा और पाँचवा वहाँ पे क्या रिश्ता था, वहाँ पे इब्नुल उख्त था और इब्नुल अख था, ठीक है, इब्नुल उख्त यानी कि बांजी और इब्नुल अख यानी कि भतीजे। तो वो कहाँ पे यहाँ पे बताया, व औलादहिमा औलाद इख्वतन व अख्वातन लहुमा, यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे तो वो यानी चौथा और पाँचवा रिश्ता हो जाएगा। छठा और सातवां वहाँ पे क्या था, अम्मा और खाला का था, ठीक है, वो कहाँ पे लाइन लगेगी कि इख्वतुमा व अख्वातुमा आमामन व अम्मात लहुमा व अख्वाल व खालात लहुमा, ये यहाँ पे लगेगी। और फिर वक़ज़ा वाली भी सारी आखिर तक क्या लाइन लग जाएगी। तो ये कितने हो जाएंगे, यानी पाँचवा और सात पूरे हो गए,
अच्छा, हाँ खाल भी इसमें आ गया, अम्मा और खाला भी इसमें आ गया ना। ये 5 तरतीब क्या बनी, पहला अब और उम का बन गया, दूसरा जो नीचे आ गया ना इब्न और बिन्त का बन गया, तीसरा जो है वो भाई बहन का बन गया, उख्त और अख का, चौथा जो है वो इब्न व अख, और पांचवा क्या है इब्न उख्त, और छठा क्या है ये आमाम वाला बन गया, और सातवां क्या है ये अखवाल वाला बन गया। ठीक हो गया, 7 पूरी हो गई। कहते हैं कि वह इज़ा तबय्यन ज़ालिका, जब ये बात आपके लिए वाज़ेह हो गई तो फिर ये कानून आपको समझ आ जाना चाहिए कि फ़कुल्लु उन्वान नस्बिय्यन मुहर्रमिन, कि हर वो उन्वान नस्बी जो मुहर्रम था, मुहर्रम पढ़ेंगे या मुहर्रम पढ़ेंगे, दोनों एतबार से पढ़ सकते हैं। मुहर्रम यानी जिसको हराम किया गया है, मुहर्रम यानी जो निकाह को हराम करार देता है, यूँ कह लें आप। ठीक है, मुहर्रम पढ़ लें, मुहर्रम सही होगा। उन्वान नस्बी, ऐसा उन्वान नस्बी जिसे हराम किया गया है। मिनल अनावीन सबअतिल मुतक़द्दिमा, गुज़श्ता 7 जो अनावीन थे गुज़श्ता, उनमें से इज़ा हासला मिसलुहु फिर रज़ा, जब उन्हीं 7 अनावीन की मिसल जो है वो रज़ा में हासिल हो जाएगा तो यकून मुहर्रमन, तो वो उन्वान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुहर्रम हो जाएगा, यानी महरम यहाँ पे क्या बन जाएंगे। मुहर्रम को उर्दू में क्या महरम ही कहते हैं। कल हासिल बिल विलादत, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ये उन्वान वहाँ पे हासिल होता था विलादत की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे हासिल होगा रज़ात की वजह से। व अम्मा इज़ा लम यहसुल बिसबबिही बिसबब रज़ा, लेकिन अगर रज़ात की वजह से हासिल ना हो अहद तिलकल अनावीन सबा, वो जो 7 उन्वान थे उनमें से कोई एक उन्वान भी पैदा नहीं होता, ठीक है, तो फ़ला यकून रज़ा मुहर्रमन, तो यहाँ पे जो रज़ा है ये मुहर्रम नहीं बनेगी, या यहाँ पे जो रज़ा है ये मुहर्रम नहीं बनेगी, यानी हराम करने वाली नहीं बनेगी, यानी हाँ मुहर्रम, शुरू से मैं कह रहा हूँ मुहर्रम पढ़ना चाहिए, यानी फिर रज़ा यकून मुहर्रमन, वहाँ पे इज़ा हासल मिसलु फिर रज़ा यकून मुहर्रमन, यहाँ पे मुहर्रम पढ़ लें कि वो उन्वान क्या है, हराम करार दे रहा है शादी वगैरह को। मुहर्रम पढ़ें तो मुहर्रम भी पढ़ें, तावील हो सकती है, फिर इसका सही तलफ़ुज़ क्या है मुझे नहीं मालूम, दोनों इन हो सकते हैं, अभी तो ये लग रहा है। तो ये यानी ये कानून हमारे सामने आ गया कि अगर रज़ात की वजह से नस्बी उन्वान हासिल हो जाता है, 7 में से एक नस्बी रिश्ता बनता है, तो फिर क्या है ये भी क्या है हराम हो जाएगी शादी, यहाँ पर भी महरम बन जाएगी। और अगर इज़ा लम यहसुल बिसबबी, और अगर रज़ात की वजह से उन 7 अनामीन में से कोई भी हासिल नहीं होता, तो फिर रज़ात की वजह से कोई रिश्ते क्या हराम नहीं होंगे, इल्ला फ़ी मस्तुस्निया, सवाए इस्तिस्नाई सूरतों में, जिसको आगे जाके बयान करेंगे। ठीक है, कुछ सूरतें हैं कि जिसमें ये 7 अनामीन में से कोई भी हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी चूँकि रवायत आ गई है, नस आ गई है, तो हमें उस वजह से क्या है हमें हराम कहना पड़ता है। तो लिहाजा कुल्ली कानून हमारे सामने आ गया, सवाए क्या उनको निकाल के। तो अभी इसी कुल्ली कानून के तहत अगर हम ये बात करें कि मोहम्मद और आदिल क्या है, 2 अगर रज़ाई भाई हैं, मोहम्मद और आदिल 2 रज़ाई भाई हैं, तो क्या मोहम्मद जो है वो आदिल की बहन के साथ शादी कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे सवाल जब उठाएंगे ना, हम इसको कैसे चेक करेंगे? हम कहेंगे कि भाई मोहम्मद और आदिल की बहन का क्या नाम है, ज़हरा नाम है। हम कहेंगे चलें जी मोहम्मद और ज़हरा में आप देखें कि ये जो 7 अनामीन हैं इनमें से कौन सा रिश्ता पाया जाता है, ये चेक करने का तरीका होगा। यानी जब भी आपके सामने जब भी आपके सामने कोई भी बंदा सवाल लेकर आए कि ये दोनों रज़ाई बहन है, दोनों रज़ाई उसकी माँ है, नानी है, पढ़ना, जो भी आपको रिश्ता बयान करे, तो आप पहले नंबर पे क्या करेंगे, लड़के को रखेंगे और लड़की को रखेंगे, और दोनों को रख के इनका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे कि ये 7 हमने रिश्ते पढ़े हैं, इनमें से कौन सा बनता है। तो अब सवाल करने वाले ने क्या कहा कि जी मोहम्मद और आदिल दोनों क्या रज़ाई भाई हैं। रज़ाई भाई का क्या मतलब है कि नस्बी नहीं है, ठीक है, इन्होंने एक ही खातून से क्या दूध पिया है, ठीक है, एक ही खातून से क्या दूध पिया है। अगर एक खातून से दूध पिया है तो इनका बाप भी एक होगा, ठीक है, जब बाप भी एक होगा तो फिर जो आदिल की बहनें बनेंगी वो मोहम्मद की बहनें भी बन जाएंगी, क्योंकि क्या है वो बाप भी एक है और माँ भी एक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सवाल रखेंगे कि भाई ज़हरा के माँ और बाप कौन है, ठीक है, वो कहेगा ये ज़हरा के माँ बाप वही हैं कि जिन्होंने क्या ऐसे दूध पिलाया है मोहम्मद को। तो हम कहेंगे बस फ़र्क कितना है कि वो ज़हरा के माँ बाप नस्बी हैं, असल माँ बाप हैं विलादत की वजह से, और वो मोहम्मद के कौन से माँ बाप बन रहे हैं, रज़ाई बन रहे हैं। तो लिहाजा माँ बाप एक जैसे हो गए, जब माँ बाप एक जैसे हो गए तो इनकी शादी आपस में क्या होगी,
नहीं होगी। ठीक है, तो लिहाजा कोई कुल्ली कानून यहाँ पे नहीं है। उसने सवाल किया कि मोहम्मद और आदिल क्या है, रज़ाई भाई हैं आपस में, तो क्या मोहम्मद आदिल की बहन से शादी कर सकते हैं? आप सवाल यहाँ पे उठाएंगे कि भाई रज़ाई भाई हैं तो कैसे हैं? ठीक है, क्या इनके माँ एक है रज़ाई फ़कत, या बाप भी एक है, क्या सूरत हाल है? मोहम्मद और अली हम कर लें। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या था कि ये रज़ाई क्या थे, भाई थे। ठीक है, रज़ाई भाई आपस में। सवाल ये उठा कि अली की जो है वो एक बहन है, ये दोनों है रज़ाई, ये आपस में रज़ाई भाई। हाँ, हम कहेंगे भाई रज़ाई भाई कैसे हैं? ठीक है, हम कहेंगे कि मोहम्मद को भी दूध किसने पिलाया है? फ़ातिमा ने पिलाया है। ठीक है, फ़ातिमा इनकी रज़ाई माँ है, रज़ाई माँ। ठीक है, रज़ाई माँ क्या है? फ़ातिमा इनकी। फ़ातिमा ने मोहम्मद को भी दूध पिलाया है और अली को भी क्या दूध पिलाया है। ठीक है, और फ़ातिमा का शोहर क्या है? ये फ़ातिमा क्या है? साहिबुल लबन है ना। ये रज़ाई माँ हो गई, और इससे क्या कहेंगे हम? रज़ाई बाप कहेंगे ना। ठीक है, अच्छा, तो ये भी यही सिस्टम होगा ना, ये इसका भी रज़ाई बाप है और ये क्या है? इसका भी क्या है? रज़ाई बाप है। वाज़े? अब ये मोहम्मद और अली आपस में क्या हो गए? रज़ाई भाई हो गए ना। ठीक है, क्योंकि अली कहेगा कि मेरी माँ भी रज़ाई माँ फ़ातिमा है और रज़ाई बाप क्या है? खादिम है। और मोहम्मद भी ये कहेगा कि मेरी रज़ाई माँ फ़ातिमा है और जो रज़ाई बाप है वो क्या है? खादिम है। अब अली कहता है कि मेरी बहन क्या है? ज़हरा है, नस्बी बहन, रज़ाई नहीं, नस्बी। ठीक है, ये कहता है कि मेरी नस्बी बहन क्या है? ज़हरा है। हम कहेंगे भाई अली की नस्बी बहन ज़हरा है, तो सीधा सीधा हम सवाल क्या उठाएंगे कि अच्छा, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मोहम्मद और ज़हरा की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती? मोहम्मद और ज़हरा की। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इन दोनों को हमने चेक करना है कि 7 जो अनावीन हमने पढ़े हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं। अगर 7 में से एक उन्वान इनके आपस में बन गया तो फिर क्या शादी नहीं हो सकती? सबसे पहले से हम शुरू करते हैं। हम कहेंगे ज़हरा मोहम्मद की माँ तो नहीं है, ना रज़ाई माँ है, ना ही क्या है असल माँ है। ठीक है, रज़ाई माँ तो नहीं है। बेटी का उन्वान भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बहन का उन्वान। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा उन्वान क्या था? उख्त का था ना। उख्त क्या था? उस तरतीब के मुताबिक तीसरा बन रहा था, मेरे ख्याल में तीसरा बन रहा था। पहला था, दूसरा बिन था, तीसरा क्या है? उख्त था, तीसरा बन रहा था ना। ठीक है, तीसरा बन रहा था तरतीब के मुताबिक। ठीक है, बिन्त, उख्त, इब्नुल उख्त, इब्नुल अख, और छठा क्या है? अम्मा, और 7वां क्या है? खाला। ये 7 उन्वान थे ना। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि मोहम्मद और ज़हरा में क्या है? पहले 2 तो निकल गए ना, भी निकल गया, बिन्त वाले भी निकल गया, तीसरे में आ जाए, उख्त में आ जाए। उख्त का वहाँ पे कानून क्या था कि माँ बाप चेक करने होते हैं। ठीक है, अगर माँ बाप सेम निकल आए तो फिर क्या वो बहन बन जाएगी। अब हम ज़हरा से पूछेंगे कि आपके माँ बाप कौन है? अगर ज़हरा कह दे कि भाई मेरा बाप क्या है? खादिम है। ठीक है, क्योंकि खादिम जो है वो अली का बाप भी है, मेरा बाप भी है। अली का रज़ाई बाप है और मेरा क्या है? असली बाप है, नस्बी बाप है। ठीक है, तो मोहम्मद क्या कहेंगे? मोहम्मद के अच्छा खादिम तो मेरा रज़ाई बाप भी है। ठीक है, लिहाजा दोनों को क्या बाप एक निकल आया। जैसे बाप एक निकल आएगा तो हम इनको क्या कहेंगे कि भाई आप आपस में क्या महरम है, आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी यानी ये शुबा हमारे दरमियान पैदा हो कि ये दोनों जो मर्द और औरत हैं क्या भाई और बहन का रिश्ता बन रहा है नहीं बन रहा, हम उनके माँ बाप चेक करेंगे। माँ बाप में से अगर उनका कोई एक निकला, आपस में सेम निकला, तो फिर क्या है? हम उनको महरम करार देंगे, यह कानून आएगा। अच्छा, अभी अगर सूरत हाल यूँ हो, ठीक है, कि मोहम्मद और अली रज़ाई जो है वो भाई हैं आपस में, कि मोहम्मद को फ़ातिमा ने दूध पिलाया, अली को क्या ज़ैनब ने दूध पिलाया। ठीक है सर, इसकी माँ जो है रज़ाई माँ फ़ातिमा है और इसकी रज़ाई माँ क्या है? ज़ैनब है। लेकिन जो दोनों का शोहर है ना, इनका शोहर वो क्या है? खादिम है। ठीक है, खादिम ने क्या है? दोनों से शादी की हुई है ना। ठीक है, अब मोहम्मद और अली रज़ाई भाई आपस में बनेंगे या नहीं बनेंगे? माँ तो अलग होगी ना। माँ अलग होगी तो माँ की तरफ से नहीं बनेंगे, बाप की तरफ से बनेंगे, क्योंकि साहिब लबन एक है ना। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे? ये रज़ाई भाई बाप की तरफ से बन गए। ठीक है, अब ये मोहम्मद कहता है कि मैं ज़हरा से शादी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। फिर हम ज़हरा के बारे में यही सवाल उठाएंगे कि मोहम्मद और ज़हरा में उख्त का रिश्ता बन सकता है ना, तो ज़हरा के माँ बाप बताओ कौन है?
अगर ज़हरा कहती है कि मेरी माँ जो है वो ज़ैनब है, हम कहेंगे चले माँ तो अलग होगी, इसकी माँ ज़ैनब है और मोहम्मद की माँ क्या थी, फ़ातिमा थी। बाप बताओ, बाप भी अलग निकलेगा तो फिर क्या रिश्ता आराम होगा। तो वो कहती मेरी माँ क्या है, ज़ैनब है, लेकिन बाप कौन है, वो कहते हैं कि ज़ैनब का जो बाप है वो मेरा क्या है, कोई और है। ठीक है, बाप यहाँ पे क्या है, ज़ैद है। यानी ज़ैद ने ज़ैनब से शादी की थी, ज़हरा पैदा हुई थी, फिर ज़ैनब को तलाक दे दी और बाद में क्या है, ज़ैनब ने खातिम से शादी की। अब यहाँ पे क्या है, बाप ज़ैद हो गया ज़हरा का और माँ क्या है, ज़ैनब होगी। मोहम्मद के माँ बाप कौन है, यानी ज़हरा के माँ बाप क्या हो गए, ज़ैद हो गया और माँ क्या होगी जी, ज़ैनब हो गई। जबकि मोहम्मद के माँ बाप में कौन आ रहा है, खादिम आ रहा है और क्या है, फ़ातिमा आ रही है। तो दोनों माँ बाप इनके अलग हो जाएंगे। जैसे माँ बाप अलग होते जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, ना महरम है, ये शादी आपस में क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मिसाल हो जाएगी। अच्छा, अब वो आप वाली क्या मिसाल थी अगर आपके इलाके वाली, यानी इनकी माँ एक है। ठीक है, उनके मुताबिक जो है वो मोहम्मद और अली की जो रज़ाई माँ है ना वो एक है। फ़ातिमा ने क्या दूध पिलाया। फिर साहिब लबन अलग अलग हैं, साहिब लबन भी एक है। अच्छा, साहिब लबन भी एक है। अब सवाल हो रहा है कि मोहम्मद और ज़हरा की शादी करनी नहीं करनी। ज़हरा का कौन है फिर माँ बाप, ना उसका माँ फ़ातिमा है ना उसकी जो बाप भी नहीं है, इन्हें खादिम रख रहे थे। ठीक है, ज़हरा फिर अली की बहन कैसे बन रही है, अच्छा अली की नस्बी बहन है। अच्छा, नस्बी बहन है। तो अली का, हाँ अली का खादिम तो वो था ना, क्या नाम है, रज़ाई बाप था ना। हाँ, अली का हम कहते हैं, अली का बाप क्या था, ज़ैद था और माँ क्या थी, फ़र्ज़ करें ज़ैनब थी। ज़ैनब लिखो तो नहीं है ना, ज़ैनब। हाँ, अली के माँ बाप जो असल थे नस्बी, हाँ यूँ के अली के जो है वो माँ बाप ज़ैद और ज़ैनब थे और इनके जो बेटा अली है इसको दूध पिलाया फ़ातिमा ने। ठीक है, फ़ातिमा शोर क्या खातिम था। और अली की जो है वो नस्बी बहन क्या ज़हरा है। ठीक है, बेटी जो इनकी है। अब मोहम्मद और अली तो आपस में रज़ाई भाई हैं, क्योंकि क्या है, इनके माँ बाप एक हैं ना, रज़ाई माँ बाप एक हैं, रज़ाई के माँ बाप एक हैं। अब मोहम्मद कहता है कि मैंने ज़हरा से शादी करनी है, मोहम्मद ज़हरा से शादी करने जा रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि मोहम्मद और ज़हरा के माँ बाप एक होते हैं या नहीं होते। तो अभी यहाँ पे सूरत हाल क्या है कि ज़हरा के जो माँ बाप हैं वो ज़ैद और ज़ैनब हैं, जबकि जो मोहम्मद के माँ और बाप थे वो फ़ातिमा और खातिम थे। माँ बाप अलग हो गए, जब दोनों अलग होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ना महरम हो जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये कानून हम कुल्ली नहीं दे सकते। कौन सा कानून के रज़ाई भाई की बहन से शादी करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। हम कुल्ली कानून कैसे देंगे, हम कहेंगे कि रज़ाई भाई की बहन से शादी करना तब जायज़ होता है कि जब उन दोनों के माँ बाप क्या हों, अलग अलग हों, माँ और बाप दोनों अलग अलग हों, फिर शादी हो सकती है, वरना क्या है, नहीं हो सकती। वगरना एक सूरत है, अभी वो आगे आएगी, हाँ बल्कि वो पीछे गुजर चुकी है, कि अगर वो हाँ जब ये रज़ाई भाई ना बन रहे हो आपस में, क्या है, रज़ाई भाई ना बन, रज़ाई भाई कब ना बने कि जब इनकी माँ एक हो लेकिन बाप के अलग अलग हो। रज़ाई माँ एक हो लेकिन बाप के अलग अलग हो, तो फिर ये दोनों आपस में भाई भी नहीं बनेंगे। वो क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने रज़ात में कहा था कि रज़ाई भाई बहन बनने के लिए ज़रूरी है कि बाप कम अज़ कम क्या एक होना चाहिए। अगर बाप दोनों के अलग अलग होंगे, माँ भले एक होती रही रज़ाई माँ, लेकिन वो भाई बहन क्या नहीं बनते हैं। तो जब वो भाई बहन नहीं बनेंगे तो ज़ाहिर बात वो नमहरम हो गए। जब नमहरम हो गए तो उनकी जो एक दूसरे की बहनें हैं वो भी आपस में नमहरम हो जाएंगी। तो लिहाजा वो क्या है, हाँ साहिब लबन में एक होना शर्त, हाँ साहिब माँ में शर्त नहीं है, माँ में शर्त नहीं है। अगर माँ एक हो और साहिब लबन अलग अलग हो फिर नहीं होता। यानी इसी को हम थोड़ा कर लेते हैं तत्बीक, मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। यानी सूरत हाल ये है कि मोहम्मद को जो है और अली दोनों को दूध जो है वो फ़ातिमा नहीं पिलाया है, लेकिन जब फ़ातिमा ने मोहम्मद को दूध पिलाया था तो उस वक्त फ़ातिमा की शादी किससे हुई थी, ज़ैद से। ज़ैद से शादी हुई थी और फ़ातिमा के यहाँ ज़ैद से बच्चा पैदा हुआ, दूध आया और उसने फ़ातिमा मोहम्मद को दूध पिला दिया। फिर ज़ैद ने फ़ातिमा को तलाक दे दी और फ़ातिमा ने शादी कर ली खादिम से। ठीक है, फिर यहाँ से बच्चा पैदा हुआ, दूध आया और उसने किसको दूध पिला दिया, अली को पिला दिया। अब मोहम्मद और अली क्या कहते हैं कि हमारी रज़ाई माँ तो एक है, ठीक है, लेकिन रज़ाई बाप क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो क्या ये दोनों आपस में भाई बनेंगे,
हम कहेंगे भाई नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि रज़ाई बहन और भाई बनने के लिए शर्त क्या है कि साहिबुल लबन एक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ नस्बी कानून नहीं जारी होता। पहले तो हमने कहा था इन दोनों में या बाप एक होना चाहिए इमाम। हाँ, ये नस्बी में था। नस्बी में हम कहते थे कि उख्त और भाई और बहन का क्या कानून है, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या दोनों एक हों, या माँ एक हो, या बाप एक हो। लेकिन जब रज़ाई में आते हैं तो रज़ाई में हम कहते हैं कि अगर माँ एक होगी तो यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे फ़कत 2 ऑप्शन है आपके पास, या बाप एक होना चाहिए या माँ और बाप क्या दोनों एक हों। फ़कत माँ एक है, बाप अलग अलग हैं, तो यहाँ पे रिश्ता नहीं बनेगा। बनना तो चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन रवायत की वजह से क्या है, नहीं बनेगा, ये इस्तिस्ना हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा ना कि इल्ला फ़ी मस्तुस्निया, जिसको इस्तिस्ना किया जाए तो वो इस्तिस्ना क्या है, बयान हो चुका है या आगे आएगा? आगे आएगा, नहीं गुजर चुके हैं, पीछे गुजर चुके हैं। हाँ, पिछले शर्त में गुजरा है। वो फिर रज़ा शर्त ना कर, मसला नंबर 104 में, मसला नंबर 104 में पढ़ें आगा। मसला नंबर 104 में व फिर रज़ा शर्त आखर ज़ायद अला मा तक़द्दम यख्तस्सु बितहक़्क़ुक़िल इख़्वत रज़ाइया बैन मुर्तज़िअैन व हुवा इत्तिहादु साहिबिल लबन, ये शर्त थी। मसला नंबर 104। ठीक है, अभी हम मसला नंबर 105 पढ़ रहे हैं ना, ये बात गुजर चुकी है फिर। ठीक है जी, शर्त होगी ना, शर्त होगी ना। हाँ, अगरचे यहाँ पे लिखा नहीं है कि शर्त की वजह क्या है, लेकिन ये शर्त भी क्या है, रवायात की वजह से है ना। साहिबुल लबन का एक होना ये रवायात की वजह से शर्त है कि अगर रज़ाई बाप भी एक होगा तो तब ये आपस में भाई बहन बनेंगे, वगैरह नहीं बनेंगे। हाँ, नहीं 104 में है, मिला 104 में इबारत। हाँ, इसी में इस्तिस्ना की बात इसी में है, लेकिन वो आगे जाके बयान करेंगे इस्तिस्ना, और पहले बयान कर भी चुके हैं। इल्ला फ़ी मस्तुस्निया, मगर जो इस्तिस्ना किया जा चुका है, पहले इस्तिस्ना किया जा चुका है ना इस बात को 104 में। एक 104 में क्यों नहीं है भाई? 104 का पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि वह फिर रज़ा शर्तुन आखर, नहीं लिखा हुआ आपके पास आपके नुस्खे में? हाँ हाँ, ज़ायद अला मा तक़द्दम, ये वाली बात। वह हुआ इत्तिहादु साहिबिल लबन है, ये वाली शर्त। ये इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं ना, ये इस्तिस्ना की बात है ना। अब यहाँ पे साहिबुल लबन क्या एक नहीं है, लेकिन उन्वाने नस्बी तो बन रहा है ना, ये कानून है ना, शर्त है। लेकिन उन्वाने सबक अगर हम उसकी पर तत्बीक करें, हम कहें कि भाई नस्बी उन्वान में आपने क्या कहा था कि बहन बनने का क्या कानून है कि माँ एक हो, माँ एक हो, वहाँ पे बयान किया था ना, माँ एक हो, ले उम्मिन और ले अब्बिन और ले किलाहिमा, वहाँ पे ये ताबीर थी ना नस्बी में। तो हम कहेंगे नस्बी वाला उन्वान यहाँ पर भी तो फिट बैठ रहा है ना, मोहम्मद और अली की माँ एक होगी या नहीं होगी, रज़ाई माँ बैठ गई है। फिर यहाँ पे आप क्यों नहीं बना रहे? कुल्ली कानून आप क्या दे रहे हैं कि अगर नस्बी 7 अनामीन में से एक भी यहाँ पे बनेगा तो रिश्ता बन जाएगा, क्यों नहीं बना ले? हम कहेंगे इल्ला फ़ी मस्तुस्निया, कि कुल्ली कानून तो है कि 7 नस्बी बने तो बन जाता है, लेकिन जिसमें इस्तिस्ना कर दिया गया या इस्तिस्ना कर दिया जाएगा बाद में, वो इसमें शामिल नहीं है। और यही क्या इस्तिस्ना हो चुका है यहाँ पे। वो कैसे इस्तिस्ना हो चुका है? क्योंकि भाई बहन बनने के लिए यहाँ पे शर्त यह है कि साहिबुल लबन एक होना चाहिए, बाप एक होना चाहिए। बाप मुख्तलिफ हैं तो फिर ये बहन भाई नहीं बनेंगे आपस में। ठीक है, लिहाजा क्या है, बात कर माशरे में लोग ये भी कहेंगे कि भाई दूध पिया था इसने, लेकिन जब दूध पिया था तो वो साहिबुल लबन अलग अलग दोनों के हो रहे हैं, फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। फिर अगर हम इस बोले तो ये कहें कि ये तखसीसन खारिज में तखस्सुसन है, तो कोई नतीजे में फ़र्क तो? हाँ, नतीजा तो एक ही रहेगा ना, वो इस्तिलाह में फ़र्क हो जाएगा फ़कत बस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यानी कानून क्या हो गया कि अम्मा इज़ा लम यहसुल बिसबबिही अहद तिल्कल अनामीन सबा, कि बिसबब रज़ा, अगर रज़ात की सबब से हासिल ना हो इन 7 अनामीन में से कोई एक उन्वान भी हासिल ना हो, तो फ़ला यकून रज़ा मुहर्रमन, तो यहाँ पे रज़ा क्या है, शादी को और निकाह को हराम नहीं करेगी। इल्ला फ़ी मस्तुस्निया, मगर वहाँ पे कि जहाँ पे इस्तिस्ना हो गया है वहाँ पे हराम कर देगी। अब यहाँ पे इस्तिस्ना से क्या मुराद होगा कि अनामीन सबब में से कोई हासिल नहीं हुआ फिर भी क्या हराम है, ये भी हो सकता है। यानी यहाँ पे ज़ाहिर बात ही है,
और इसका अम्मा से पहले वाला कानून क्या है कि अगर उनामीन सबब में से कोई एक हासिल हो जाए तो हराम हो जाता है, इल्ला फी मस्तुस्निया। उसका इस्तिस्ना क्या लगेगा कि जब साहिब लबन अलग अलग हो। साहिब लबन अलग अलग हो तो उन्वान सबब तो हासिल हो जाते हैं, लेकिन चूँकि हम पहले शर्त लगा चुके थे लिहाजा आप इसको तखस्सुसन वाली ताबीर में कह सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इसमें अम्र सहल है, यानी इल्ला फी मस्तुस्निया का जिक्र फ़कत वो लम यहसुल के साथ कर रहे हैं कि अगर उन्वान सबब हासिल ना हो लेकिन चूँकि ख़ास रवायत आ गई या ऑर्डर आ गए लिहाजा आप क्या महरम बनाएंगे। इसको लेकर आते हैं यहाँ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।